इलोन मस्क की संघर्ष भरी कहानी। आइए जानते हैं इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बना। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि रॉकेट को कैसे जमीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में रॉकेट की इंजीनियर की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता था। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे, लेकिन कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की वहाँ की कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी इस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इसके मुंह पर थूका भी गया था, और इनको कहा गया था कि तेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री में आ गया, और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत ही कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस लैंड कर सके। इस आदमी ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आ गिरा, और ये ऐसा गिरा कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 में उसने काम शुरू किया था, और 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया था। पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से सवाल ढूंढने की कोशिश की कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया और फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके ऐसे ही 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास बड़ी मुश्किल से एक रॉकेट के पैसे बचे थे, शायद वो भी कम हों। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इसके पास, वो सब इसको छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था कि इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियरों को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर बन गया था, जिसने रॉकेट की साइंस की कोई इंजीनियर डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की काम था। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में एक नज़ारा देखने को मिला। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करने वाला पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजी हैं। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुली लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई। क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होगा कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है।
फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज करने के लायक नहीं बचता। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जा करके अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आकर के लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और वो फिर वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू के काम हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नामक कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि लैंड करने वाला रॉकेट ज़रूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी और बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नया नज़ारा देखा, जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव करके दिखाया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे? ये वही बंदा है जिसने बचपन में इतनी सारी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास की किताबें कम पढ़ने लगी। लेकिन बंदे को तो पढ़ना था। किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद पूरा इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं ही नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इलोन मस्क का नाम तो सुना होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इलोन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगते हैं, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविज़न होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियाँ हैं। इतने ज़्यादा कि कई देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विज़न देने की, विज़न के लिए आइडियाज़ जनरेट करने की और आइडियाज़ को एक्शन में बदलने की। इलोन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बसाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई स्ट्रोन धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से ख़त्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाई जाए। इनका मिशन बड़ा तगड़ा है और ऐसा मिशन हमारे यूथ में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। इलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं और अगर इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 17 घंटे आएंगे। एक दिन में ये निकाल कर देखना ये कितना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी हैं, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंदर काम करते हैं। इनका कहना है कि
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज की डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है उनको करना चाहिए। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता हो कि उसको क्या करना चाहिए। इलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि उनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फेल होना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इलोन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है। माइंड में थोड़ा सा मिशन आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप की पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदे भी इलोन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।